हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीसी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेव मोशन एक टाइप का डिस्टरबेंस है जो मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करता है ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब ये डिस्टरबेंस सिंपल हार्मोनिक नेचर का होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है और पार्टिकल्स का स्पीड कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हम किसी स्ट्रिंग को कॉन्टिन्यूअस जर्क देते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका इक्वेशन ft इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू जर्क रिएक्ट करती है और उसके पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग शुरू हो जाता है। अब अगर स्ट्रिंग के फिक्स एंड का रिस्पॉन्स इस पूरे प्रोसेस में नेग्लेक्ट कर दें तो स्ट्रिंग का शेप एनिमेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब अगर हम स्ट्रिंग के पार्टिकल देखें तो उन पार्टिकल का मूवमेंट भी SHM में होगा और डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम पार्टिकल A के मोशन पर फोकस करते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस x है। हम देखते हैं कि पार्टिकल इनिशियल पॉइंट के मोशन को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है और उसका मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है और डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर डिस्टरबेंस का ट्रैवल स्पीड v है तो डिस्टरबेंस का इनिशियल पॉइंट से पॉइंट a तक पहुंचने में x ओवर v टाइम लगेगा, तो इसलिए हम पॉइंट a के मोशन की इक्वेशन इनिशियल पॉइंट की इक्वेशन में टाइम को t माइनस xv से रिप्लेस करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए किसी रैंडम पॉइंट a के लिए मोशन की इक्वेशन जो इनिशियल पॉइंट से x डिस्टेंस पर है fxt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x ओवर v लिख सकते हैं और इस पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम t will be del y over del t is equal to a cos omega t minus x over v होगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो del y over del t का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव v से कम्प्लीटली डिफरेंट है। v डिस्टरबेंस का वेलोसिटी बताता है जबकि del y over del t किसी फिक्स पॉइंट x पर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। चलिए अब स्ट्रिंग के डिफरेंट पार्टिकल के मोशन पर फोकस करते हैं जब वेव पास हो रही है। इनिशियल और पार्टिकल a के अलावा भी काफी सारे पॉइंट हैं जो इनिशियल पॉइंट और a के मोशन को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब रेड कलर के पार्टिकल इनिशियल पार्टिकल के मोशन को कॉपी कर रहे हैं और डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जा रहा है और इनिशियल पार्टिकल के मोशन के अलावा और भी पार्टिकल एक दूसरे के मोशन को कॉपी कर रहे हैं। चलिए उन सारे कॉपी करने वाले पार्टिकल को एक कलर में बनाते हैं और वेव के ट्रैवल के टाइम उनके मोशन पर फोकस करते हैं। दो क्लोजेस्ट पार्टिकल जो एक जैसे मोशन को कॉपी कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। चलिए अब फर्दर स्टडी के लिए अच्छा रहेगा कि हम कलर को मिनिमाइज कर दें, तो हम रोप को येलो कलर रखते हैं और सारे पार्टिकल को सेम कलर ब्लैक दे देते हैं जो आगे की स्टडी करने में इजी होगा। और वेवलेंथ को हम समझ ही गए हैं तो केवल एक ही रखते हैं, बाकी की वेवलेंथ का नोटेशन हटा देते हैं। अब अगर आप इनिशियल पॉइंट पर फोकस करें तो देखेंगे कि पार्टिकल का पूरे वाइब्रेशन के टाइम एग्जैक्टली डिस्टरबेंस के डिस्टेंस लैम्डा के ट्रैवल टाइम के बराबर होगा। इस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।